नमस्कार। हमारे सामने एक लगभग 50 वर्षीय महिला की कुंडली है जिनका जन्म 2 नवंबर 1971 को प्रातः 8:25 पर हुआ। इनकी कुंडली की आने वाली दशाएं, ग्रह योग के बारे में बात करेंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है इस कुंडली के अंदर। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न और मेष राशि की कुंडली है, यानी लग्न और राशि के स्वामी दोनों मंगल हैं। जब मंगल का प्रभाव व्यक्ति के राशि लगन पर हो तो ये व्यक्ति की हिम्मत और साहस को दर्शाने वाला योग होता है, यानी ऐसा व्यक्ति हिम्मती होता है, साहसी होता है, सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने वाला होता है। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो पूर्णमासी का चंद्रमा है। पूर्णमासी का चंद्रमा आपकी मानसिकता को बली बनाता है, आपको मानसिक रूप से बली बना देता है। साथ ही साथ आपका जो चंद्रमा है वो मेष राशि में छठे घर के अंदर बैठा है 4 डिग्री का होकर। इसका मतलब आपका जन्म मूलों में हुआ है और केतु की महादशा आपको जन्म के समय पर मिली है। जब चंद्रमा मेष राशि के अंदर होता है मंगल की राशि में और केतु के नक्षत्र में, तो ये व्यक्ति के एग्रेशन को भी दर्शाता है, यानी कभी कभी व्यक्ति को तीव्र गति से गुस्सा आने, क्रोध आने की स्थितियां भी देखी जाती हैं। वैसे आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, पर हाँ परिस्थितियां बिगड़ जाएं तो थोड़ा सा मामला गंभीर हो सकता है। ये देखिए वृश्चिक लगन है और लगन के अंदर बुध, बृहस्पति और शुक्र का योग। शास्त्र कहता है बुध, बृहस्पति, शुक्र अगर कुंडली के केंद्र त्रिकोण लगन में बैठे तो इसको सरस्वती योग कहते हैं। सरस्वती योग का मतलब यही नहीं है कि आप जीवन में बहुत अच्छी शिक्षा करेंगे, शिक्षा भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा सूझबूझ होती है, ये इतने समझदार होते हैं कि परिस्थिति को भांप लेते हैं पहले ही कि आगे क्या होने वाला है, कौन व्यक्ति कैसा है, इससे कैसे संबंध रखने हैं, कितने हद तक इसके संबंध हमें निभाने हैं, वो सब इसी योग से देखा जाता है। साथ ही साथ सरस्वती योग का मतलब है इंटेलिजेंसी, सही समय पर सही बात कहना, सही समय पर सही निर्णय लेना, और अगर पढ़ाई के तौर पे चाहे तो जीवन में अपने खुद के बल पर बहुत अच्छी शिक्षा भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति। तो उस लिहाज से ये सरस्वती योग अच्छा है। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि बुध लगन में बैठा है, दिग्बली है। बुध मतलब लॉजिक, इंटेलिजेंसी, बात को कहने का तरीका, भाषण शक्ति, ये सब अपने आप में मजबूत हैं और अच्छी हैं। सौम्य भाषी व्यक्ति होता है, बात को समझने वाला और बात को समझाने वाला होता है। बुद्धि के लिए ये अच्छा है। शुक्र भी देखिए लगन में है, द्वादश और सप्तम का मालिक लगन में बैठा है, एक शुभ ग्रह है, आयु को बढ़ा सकता है, स्वास्थ्य को कंट्रोल करने में सक्षम है, कोई भी बड़ी आपदा आपके ऊपर आती है तो उसको ये टालने में सक्षम है। कॉम्बिनेशन पति का सहयोग दिलाता है। जब सप्तम का मालिक लगन में हो तो कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में हवाई यात्राएं या विदेश यात्राएं भी करता है। बृहस्पति को देखिए कि बृहस्पति दूसरे और पंचम का मालिक, परिवार को सहयोग करने वाली, कुटुंब का सहयोग प्राप्त करने वाली, अपने एवं ससुराल पक्ष दोनों को सहयोग करने वाली महिला हैं। बुद्धि के हिसाब से अच्छा है, ज्ञान के हिसाब से अच्छा है, विवेक के हिसाब से अच्छा है, सामाजिकता रखती हैं, लोगों में उठ बैठकर चलने वाली होती हैं। पंचमेश पंचम को देखें तो संतान होगी और संतान सहयोगी भी रहेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। जब लगन के अंदर 3 शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो ये आपको पूरी लाइफ सेव करते हैं। कोई परेशानी आने वाली है उसको सॉल्व करेंगे, कोई बीमारी आ गई उसको हल करेंगे। मतलब ये कॉम्बिनेशन आयु और स्वास्थ्य दोनों की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। अब बात करता हूं मैं मंगल की। लगन का मालिक मंगल चौथे घर में बैठा है और चौथे घर के मालिक शनि से दृष्ट है। ये जहां रहेंगी और जहां जाएंगी, यानी अपने पिता के घर से अगर दूसरे घर पे जहाँ शादी होकर गई है वहां गए हैं, तो इन लोगों के भाग्य से
भूमि, सुख, साधन, संपत्ति, मकान बढ़ते हैं। ऐसे लोगों के खुद के अपने हिस्से में भी कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टियां होती हैं इनके नाम से, या इनको कह लीजिए ये वो भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो जीवन में अपने बल पर कह सकते हैं, अपने भाग्य के बल पर कह सकते हैं, इनको सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, मकान का सुख मिलता है। यानी अगर ये अपने पति के घर आई हैं तो कहते हैं शादी के बाद पति का भाग्य उदय, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बढ़ेगी। लग्नेश चौथे घर में है, व्यक्ति विशाल हृदय वाला है, छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं करता है, जिसको अगर मन में कुछ आया किसी को दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि कंजूस टाइप का है और दूसरे की मदद नहीं करता है, सामाजिक तौर पर भी सोचकर चलता है। तो उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। कर्मशील होता है, वर्कोहोलिक होते हैं, कर्म करते रहते हैं, बाकी ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। सूर्य इस कुंडली में दशम का मालिक होकर द्वादश भाव में है। दशमेश जब द्वादश में हो तो कभी कभी व्यक्ति के कहते हैं मेरे किए कराए पर पानी फिर गया, या मैंने जीवन में कर्म किया लेकिन मुझे अन्य लोगों ने उसका बढ़ावा नहीं दिया। हो सकता है परिवार के लोगों ने उसकी सराहना ना की हो, ये कहा हो कि अरे इतना अच्छा काम हुआ, लेकिन किसी ने कोई सराहना नहीं दी कि भाई इस व्यक्ति ने ये किया। तो लेकिन इस बात को ऐसे लोग ज़्यादा माइंड करते नहीं हैं। ये लोग अपने कर्म पे ध्यान देते हैं, कोई इनका लाभ, कोई इनको अच्छा कहे तो ठीक, कोई इनको अच्छा ना कहे तो ठीक, इन्हें तो अपना कर्म करना ही है। वक्री शनि जब बैठा हुआ हो कुंडली के सप्तम भाव में, साहस हिम्मत के लिए अच्छा है। कभी कभी विवाह में विलंब कराने का भी योग ऐसी कॉम्बिनेशंस में देखा जाता है। बाकी शनि क्योंकि सप्तम भाव में है तो सामाजिक पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी। आपके ससुराल पक्ष में भी आपकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा ठीक रहने वाली है। शनि चतुर्थेश हैं, चौथे घर को देखते हैं तो भूमि जमीन जायदाद का सुख देते हैं। राहु केतु कुंडली के तीसरे और 9वें घर में बैठे हैं। राहु शनि की राशि में है, अपनी दशा अंतर दशा में आपको कोई यात्रा करा सकते हैं, कोई स्थान परिवर्तन करा सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति जीवन में एक मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाता है तो उसका भी संभव देखा जा सकता है कि ऐसा राहु की दशा में संभव हो सकता है। अब केतु चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा छठे घर में, यानी केतु की दशा आपको मानसिक चिंताएं देगी एक जब भी आएगी। बाकी भाग्य के हिसाब से ठीक है, धार्मिकता के हिसाब से ठीक है, उस लिहाज से ये सब ठीक दिखाई देता है। ये तो थी कुंडली की बातें जो ग्रहों की स्थितियां थी। नवांश में भी मैं देखता हूं कि लगन में फिर से बृहस्पति वर्गोत्तम होके आया है, मंगल भी लग्नेश होके लगन में मजबूत हुआ, चंद्रमा उच्च का हो गया है, शुक्र बुध का संयोग बना, यानी ग्रहों की स्थितियां नवांश कुंडली में बेहतर हैं। अगर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में व्यवसायिक क्षेत्र में आ जाएं या नौकरी में या कार्य में आ जाएं तो भी अच्छी तरक्की कर लेते हैं। राहु की महादशा मई 2019 से इनके जीवन में चल रही है। राहु कुंडली के तीसरे घर में साहस बढ़ा रहे हैं, हिम्मत प्रदान करते हैं। ऐसे राहु, ऐसा व्यक्ति कर्मशील लगातार रहता, अपने कार्य में लगा रहता है। राहु शनि की राशि में बैठे हुए हैं। जैसा मैंने कहा था, शनि सप्तम में बैठकर चतुर्थेश होकर चौथे घर को दृष्टि देते हैं, इसलिए राहु की दशा में इनके भाग्य से संपत्ति के योग बनते दिखते हैं। अभी राहु में शनि, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, 4 जुलाई 24 से 11 मई 27 के बीच राहु में शनि आएगी। इनके भाग्य से कोई ना कोई प्रॉपर्टी, भूमि जमीन जायदाद आदि ली जाएगी। उस समय इनको एक अच्छा प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, एक बात। दूसरा, राहु यहाँ है, कभी कभी राहु की दशाओं में व्यक्ति एक मकान से दूसरे मकान में भी परिवर्तन कर जाता है। राहु की दशा क्योंकि लंबी बहुत है तो आपको छोटी बड़ी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, हवाई यात्राएं, संभवतः मौका लग जाएगा तो आप विदेश यात्रा भी कराएंगे। राहु आजकल की स्थिति में देखें तो वृश्चिक और वृषभ राशि पे राहु केतु का गोचर है, जिस पर 2 ग्रहण भी पड़े हैं। राहु केतु जब लगन के ऊपर आते हैं तो इसको कहते हैं मानसिक स्थितियों का खराब होना। मानसिक स्थितियों में समस्या, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, चिंताएं व्यक्ति को परेशान करती हैं जब आपके लगन और सप्तम पे राहु केतु का गोचर रहे। और अभी ये लगभग 2022 के अंत तक तो रहेगा ही रहेगा। 9 फरवरी 2022 तक आपको राहु में राहु भी है, इसलिए 2021 के अंत तक आपको मानसिक तनाव भी रहेंगे,
स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी रहेंगी। कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, हेल्थ छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मेंटली टेंशन देने वाली ये दशा है। राहु में बृहस्पति आपका अच्छा जाएगा। जैसे ही फरवरी 2022 आएगा, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें अपने आप नेचुरल तौर पे अच्छी होती चली जाएंगी। पारिवारिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, घर परिवार का सुख सहयोग बढ़िया हो जाएगा, संतान का सुख सहयोग अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन 2021 इनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति दोनों के लिए टफ है, वो इनकी दशा से मुझे पता लगता है, क्योंकि राहु में बृहस्पति भी अच्छा है, उसके बाद राहु में शनि जुलाई 24 से मई 27 वो भी इनके लिए अच्छा जाएगा, उसमें भी सुख साधनों से संबंधित स्थितियां आएंगी। लेकिन अभी जो 2021 है, जिसमें अभी लगभग 6 महीने बाकी हैं, ये 6 महीने आपके सुख शांति से कटें, आपको परेशानी बाधा ना आए, कोई संकट आपके ऊपर ना आए, आप सब संकटों से निकल जाएं, उसके लिए मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ पूजा बताना चाहूँगा। बाकी कुंडली अपने आप में बेहतर है, आने वाले समय में आप अच्छी स्थिति को प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी ग्रह गोचर के हिसाब से आप एक तरीके से बंधे हुए हैं, उनसे आपको निकलना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सुबह और शाम बजरंग बाण का पाठ करेंगे। हनुमान जी का स्तोत्र है, सुबह और शाम बजरंग बाण का पाठ आपको करना है। दूसरा, राहु से संबंधित दशाओं में भगवान शिव की आराधना करने के लिए शास्त्रों में कहा गया, रुद्र गायत्री मंत्र का जाप आप भी कर सकते हैं। मैंने आपके घर में और लोगों को भी ये चीज़ें बताई हैं कि रुद्र गायत्री वो जपें, तो आप भी रुद्राक्ष की माला से रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करें, 3 माला, सुबह शाम बजरंग बाण का पाठ करें। कोशिश हो सके तो भगवान शिव के मंदिर जाओ रोजाना और वहाँ जल चढ़ाओ। ये 2 चीज़ आपको करनी है। और तीसरी चीज़ जो जरूरी है, एक पुखराज रतन तो अवश्य पहन लीजिए, क्योंकि बृहस्पति इनकी कुंडली में सभी जगह सेविंग करने वाला है, इनको बचाने वाला ग्रह है। एक श्रीलंकन पुखराज तर्जनी उंगली में अवश्य ये धारण कर लें, वो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था इनकी कुंडली का एनालिसिस, आने वाली दशाओं के बारे में बताया। 2021 ठीक ठाक निकल जाए, आपका स्वास्थ्य से सभी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएं, उसके लिए मेरे द्वारा बताए गए उपायों को लगातार अपने जीवन में डाले रखें, करते रहें, उनसे आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।